नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। उनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है। उनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। मां का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। मां की मुद्रा अत्यंत शांत है। मां भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद मां ने अपने काले रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे मां का रूप फिर से गौर हो गया। इसी कारण से मां के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मां महागौरी की पूजा से सभी 9 शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सुख, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी कार्य संभव हो जाते हैं। महागौरी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं, मन को शुद्ध करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। वैवाहिक समस्याओं का समाधान होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्ष तक कठोर तप किए। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। मां पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर फिर से चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। मां महागौरी का शुभ रंग सफेद और गुलाबी है, जबकि उनका प्रिय भोग नारियल से बनी मिठाइयाँ, काले चने, खीर, हलवा और पंचमेवा है। सफेद रंग पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि गुलाबी रंग प्रेम और सद्भाव को दर्शाता है।